हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट दिखाई देता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो ऑक्सैलिक अम्ल है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? ऑक्सैलिक एसिड। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों द्वारा होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों द्वारा उत्पन्न होता है। तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है किसको? तो ऊर्जा को। तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है? ऊर्जा को। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ते को। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ते को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रेको। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रेको। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टारिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टारिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दाल में होता है? तो सोयाबीन की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। देशी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डायएसिटिल के कारण। देशी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डायएसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का। और सबसे कम विक्षेपण होता है वॉयलेट रंग का, बैगनी कलर का। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। विबग्योर। टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? तो शोल्स है। टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? शोल्स है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम कहा जाता है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसिटम कहा जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? तो जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ। सबसे
सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, जिसे नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामेशियम। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामेशियम। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। और लोहे की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल। किण्वन का उदाहरण है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। किण्वन का उदाहरण कौन सा है? तो दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो केंचुए में एक भी आंख नहीं होती। केंचुए की कितनी आंखें होती है? केंचुए में एक भी आंख नहीं होती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।